तो देखो, हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल वीडियो पांडे में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं 7.2। अब इस एक्सरसाइज 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर क्या बात करेंगे? 6 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? समझो, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। दर्शाइए कि BCD एक समकोण है। देखो ना, अब BA को ऐसा बढ़ाया गया है कि तुम्हारा AD है वह क्या हो गया है? AB के बराबर हो गया। अगर गिवन की बात करो, यह क्या है? त्रिभुज तुम्हारा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है? और समद्विबाहु आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं क्या समान होती है। दो भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो क्या कह रहा है? AB बराबर AC है। गिवन में क्या है? अगर गिवन में देखो क्या लिखा है? AB बराबर AC। AB बराबर यह क्या है? यहाँ दिया है। फिर क्या कह रहा है कि जब इस BA को D तक बढ़ाया जाता है तो होता क्या है? जो तुम्हारा AB है वह AD के बराबर हो जाता है। AB बराबर AD बराबर AD। अगर हम इन दोनों को देखें, AB बराबर AC है और AB बराबर क्या है? AD। अगर आपके ये लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होंगे? बराबर। क्योंकि बराबर के बराबर क्या क्या बराबर होते हैं। इससे मैं लिख सकता हूँ क्या? AC बराबर AD हो गया। AC बराबर क्या जाएगा? अब तुम सुनो, तुमको टू प्रूव करना है। क्या करना है? टू प्रूव करना है तो ये करना है कि एंगल BCD यानी C बराबर क्या दिखाना है? समकोण का मतलब 90 दिखाना है। क्या दिखाना है? 90 दिखाना है। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। किसकी बात करते हैं? हम 90। ये भैया प्रूफ का मतलब है कि हमें 90 लाना है। अब 90 तुम कैसे लाओगे? यह जो आपका पूरा प्रावधान होता है उसको कहा जाता है उत्पत्ति। यानी 90 तक पहुंचने के लिए आपने यहाँ से आपको इलाहाबाद जाना था, तो इलाहाबाद जाने के लिए यानी नैनी से इलाहाबाद जाने के लिए प्रयागराज तुमने किस किस साधन का प्रयोग किया? पैदल चले, गाड़ी पकड़े, कितना पैसा दिए, है ना? क्या खाए क्या नहीं खाए, किसको गाली दिए, किसको अपना रौब दिखाए, सब यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा। यहाँ वही करना है मुझे, यहाँ भी वही करना है। हम पढ़ लेते क्या है? इन ट्रायंगल क्या? ABC। क्या लेंगे? AB। हम इस त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। एक बात सुनना, इस ट्रायंगल को 1 मान लो। क्या मान लो? 1। इस एंगल को 2, इसको क्या मान लो? 3, है ना? इसको क्या मान लो? 3। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ क्या मान लो? 4। क्या मान लो? 4। अब यहाँ देखो भैया, AB बराबर AC। AB बराबर क्या है? यह क्या है? गिवन है। यह क्या है? यह तुम्हारा क्या है? गिवन है। AB बराबर AC क्या है? गिवन है। अगर साइड इक्वल है तो इसके एंगल्स, इसके जो अपोजिट एंगल भी होंगे वो क्या होंगे? साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? कौन सा थ्योरम है ये? 7.2। यह AB के अपोजिट क्या होगा? AB छिपा होगा तो क्या बचेगा? AC। लेकिन देखो AB यहाँ कहाँ है? यहाँ है। इस ट्रायंगल में देखो AB कहाँ है? यहाँ है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंगल 2 बराबर AC। AC कहाँ है? इसके अपोजिट क्या है? B। क्या है? B। इसको B लिखो। क्या लिखो? यहाँ लिखोगे क्या? यहाँ लिखो थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 यानी बराबर भुजा के बराबर कोण, इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल। इसको 1 मान लो। इसको क्या मान लो? 1। अब आ जाओ कहाँ? यहाँ। इन ट्रायंगल कौन सा? ACD। ACD की अगर बात करें, मेरी बात सुनो, अगर हम ACD की बात करें तो तुम सुनो जा, हम इसको लिख सकते हैं क्या? AC बराबर AD। AC बराबर AD। ये भी क्या है?
अगर ये गिवन है, साइड इक्वल है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। या AC के सामने कोण D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण D। और AD के सामने क्या हो जाएगा? एंगल 3। एंगल यहाँ भी वही थ्योरम, क्या 7.3, इसको 2 मान लो, इसको क्या मान लो? 2। इतनी बात सब समझ आ रही है? अब इन सब को छोड़ करके पूरा ट्रायंगल लो। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल BCD। अब देखो भैया, पहली चीज तो तुम ये समझना, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सुनो, हम यहाँ का जाकर कर रहा, अब यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। ठीक है। अगर जोड़ने पर होगा, मेरी बात सुनिएगा, अगर हम जोड़ने की बात करें, क्या देखिए पहले जोड़िए जरा। एंगल 2 बराबर एंगल बी। फिर क्या है इसमें, यहाँ है ना एंगल 3 बराबर क्या देगा? डी। क्या देगा? यहाँ तुमको मिल क्या रहा है कि एंगल 2 प्लस एंगल जो 3 है वह एंगल बी प्लस एंगल डी के बराबर है। एंगल बी प्लस एंगल डी के बराबर, यानी एंगल 2 प्लस 3 क्या है? पूरा सी है। यानी जो तुम्हारा एंगल सी है वह एंगल बी और एंगल डी के क्या है? बराबर। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लेते हैं? अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल। क्या लेते हैं? इन ट्रायंगल BCD। उनको BCD बराबर दिखाना है 90 का, दिखाना है 90। हम लिखेंगे यहाँ एंगल B, एंगल C, एंगल D बराबर क्या? 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा? 100 क्या होगा? 180 होगा। क्या होगा? 180। अब तुम बताओ B और D ये किसके बराबर है? अगर देखा जाए तो तुम्हारा B और D किसके बराबर है? C। तो हम यहाँ जो B और D है, B और D ये दोबारा होगा ना, B और D या C के बराबर है। ठीक है। फिर क्या है? प्लस C कर लो। क्या कर लो? प्लस C कर लो, है ना? बराबर कितना? 100। कैसे हुआ भैया? क्योंकि 180 हुआ, है ना? अब मेरी बात सुनो, अब सुनो यार, क्या लिख रहे हैं भैया? एंगल C प्लस एंगल C बराबर कितना? 180। अब ये ऐसा क्यों है? लिखोगे क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल D बराबर क्या? एंगल C। इक्वेशन किससे? थर्ड से। इक्वेशन अब बेटा एंगल C क्या आ जाएगा? 2 एंगल C बराबर 180। ठीक है। अब यहाँ से खत्म होगा तो एंगल C का मान क्या आ जाएगा? 90। चाहे एंगल C लिखो चाहे क्या लिखो? BCD। क्या लिखो? क्या निकाल? C निकालना है ना। एंगल C कितना आ गया? 90। एंगल C 90। तुम लिख सकते हो क्या? प्रूव्ड इट। क्या प्रूव्ड इट? सिद्धांत ऐसा सिद्ध हुआ। ऐसा पहले इस सवाल को एक बार नोट कर लो, फिर समझो। गिवन था AB बराबर AC और AB बराबर AD। हमने इसके आधार पर, क्योंकि भाई राइट लेफ्ट साइड इक्वल था तो राइट भी क्या होगा? इक्वल होगा। हमें प्रूव करना है कि BCD यानी एंगल C जो है वह 90 है, समकोण है। तो हमने ठीक है उसको लिखा हुआ। पहले हमने त्रिभुज ABC लिया, इसके 2 साइड इक्वल थे, 2 साइड इक्वल हैं, इसके आपके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे आपके 7.2 से। फिर ACD में हमने देखा 2 साइड इक्वल थे, तो इसके 2 एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। 2 एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे भैया। ये भी 7.2 से। अब समीकरण हमने क्या किया है? 1 और 2 को ऐड किया है। 2 प्लस 3 बराबर क्या? B प्लस D मिला। 2 प्लस 3 किसके बराबर है? C के। तो C बराबर किसके? B प्लस D के। C बराबर किसके? B प्लस D के। हमने अब यूज किया क्या? ट्रायंगल BCD। B प्लस C प्लस D, क्योंकि B प्लस D किसके बराबर है? C के है। यानी इक्वेशन थर्ड से हमने किया क्या है कि इक्वेशन थर्ड के C के स्थान पे BD के स्थान पे C रखा। तो एंगल C 2 एंगल C और आपका जो एंगल C है वह कितना आ गया?
एंगल सी आपका आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया, है ना। ये हुआ आपका, ये हो गया खत्म, ये हो गया आपका।